स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में। बेसिकली सीडीएसएल क्या कंपनी है? सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी कंपनी है जिसमें कि आपके स्टॉक्स वो स्टोर करती है आपके बिहाफ़ पे। जैसे कि इसको सिम्प्लीफाई करता हूँ मैं, जैसे कि आप अगर एक ट्रांज़ैक्शन करते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, मान लो ज़ीरोधा के थ्रू आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो मान लो आपने एशियन पेंट्स के अगर स्टॉक्स खरीदे, तो वहाँ पे आपको लिख के आएगा कि एशियन पेंट्स आपके जो क्वांटिटी में लिख के आएगा T+2। T+2 का मतलब है वो 2 दिन बाद आपके जो डिपॉज़िटरी में है, वो आपके स्टॉक्स जमा हो जाएँगे। यहाँ पे ज़ीरोधा का डिपॉज़िटरी सीडीएसएल है, तो यहाँ ये मतलब कि द आपने जितने भी स्टॉक्स लिए होंगे, वो आपके सीडीएसएल में आपके बिहाफ़ पे वो स्टॉक स्टोर रहेंगे। फिर जब भी आप उसको बेचना चाहते हो, तब वो आपको सीडीएसएल के थ्रू आपके स्टॉक्स वापस मार्केट में बिक जाएँगे। तो ये मेन काम है डिपॉज़िटरी का, ठीक है? तो हमें ये देखना है कि हमें डिपॉज़िटरी बिज़नेस में ये जैसे कि सीडीएसएल में हमें ऐसा क्या नज़र आता है, एक अपॉर्च्युनिटी क्यों नज़र आती है, वो हमें देखना है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो सीडीएसएल के जो जितने भी ब्रोकर्स जो है सीडीएसएल के साथ एसोसिएटेड, वो देखो टॉप ब्रोकर्स है। जैसे ज़ीरोधा, एंजल वन, ग्रो, 5 पैसा, एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल। ये आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। काफ़ी टॉप प्लेयर्स ही इनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, ये ब्रोकर्स हो गए। अब यहाँ से ये लोग इनकम कैसे कमाते हैं? सीडीएसएल के इनकम या कोई भी डिपॉजिटरी के इनकम के 2 सोर्सेज़ होते हैं। सबसे पहली बात, जो भी कंपनी लिस्टेड होती है एनएसई या बीएसई में, उन्हें एक फिक्स्ड फी देनी पड़ती है हर साल सीडीएसएल को, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एक रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम है जो कि उनके रेवेन्यू का लगभग-लगभग 25% के आसपास रहता है। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने पहले बताया, ट्रांज़ैक्शन के थ्रू होती है। जब भी आप बाइंग एंड सेलिंग जब भी आप सेलिंग ट्रांज़ैक्शन करते हो, तब वो आपके जो स्टॉक्स थे, वो आपके सीडीएसएल ने आपके नाम पे जमा करके अच्छे से रखे थे, सेफली रखे थे। इसके आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो अब ये पैसे, आपके चार्जेस जुड़ते हैं आपके ब्रोकर में, और ब्रोकर वो चार्जेस आपके बिहाफ पे देता है सीडीएसएल को। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है सीडीएसएल की, ठीक है? ये दोनों जो सोर्सेज़ ऑफ इनकम है, अब हमें ये देखना है कि बढ़ने क्यों वाले हैं? ऐसा क्या लगता है मार्केट में कि अभी सीडीएसएल की जो अर्निंग्स है वो बढ़ने वाली है? सबसे पहला रीज़न ये है कि जितने भी ब्रोकर अकाउंट्स हैं, जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं, वो भी रैपिडली बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है मार्केट में पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है? आप क कोई भी पार्टिसिपेशन ले लो, इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आजकल बढ़ गई है और भी आगे बढ़ने वाली है क्योंकि जहाँ तक हम इंडिया को कंपेयर करें यूएस मार्केट से, तो इंडिया में भी बहुत स्कोप बचा है। यहाँ पे हम देखते हैं सीडीएसएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहाँ पे आप देखोगे 140 की जो रेंज में अटका था सीडीएसएल, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम भी हुआ था। अब सीधा मतलब 125 की रेंज में गया था मार्च 23 में, और जून 2023 में 150 की रेंज में आ गया है। ये रेंज में क्यों आ गया है, ये मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे समझाऊंगा कि रेंज में क्यों आ गया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक चल रहा है 53%, इसमें कोई कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अच्छा ही चल रहा है। अब यहाँ पे आप ये वाले डेटा से अगर कंपेयर करोगे 60s के जो रेंज से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। बट क्योंकि अब मार्केट में बुल रन आ ही जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका ये जो प्रॉफिट मार्जिन है बढ़ता नजर आएगा, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मैं फाइनेंशियल डिस्कस नहीं करूंगा, हम सीधा जाते हैं निफ्टी पे। यहाँ पे निफ्टी पे मैंने पहले से एक चार्ट बना के रखा है कि यहाँ पे आप देखो, जो कोविड के बाद में एक जो बुल रन आया था मार्केट में, जो कि बहुत टाइम तक का था, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आए इसमें। बट यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद मार्केट लगभग 2 साल तक के कंसोलिडेशन फेज में था, ठीक है? अब ये यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनता है और एक रैली पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो उसका टेक्निकल टारगेट निकल के आता है लगभग 22,000 के आसपास में। और जब ये बुल रन पकड़ेगा निफ्टी, तब क्या होगा? तब आपके जब भी ऐसा देखा गया है पास्ट में, जब जब बुल रन आता है, तब आपके डीमैट अकाउंट्स की जो ओपनिंग है वो मतलब इंक्रीज हो जाती है। आपका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब मोर ट्रांजैक्शंस मींस सीडीएसएल की ज़्यादा इनकम, ठीक है? तो जब तक के बुल रन एग्जिस्ट करेगा, तब तक के सीडीएसएल के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ते रहेंगे और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। और सीडीएसएल का एक बार चार्ट देखते हैं। यहाँ पे सीडीएसएल के चार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे दिसंबर 21 की हम बात देखते हैं, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बना था। तो सीडीएसएल में दिसंबर 21 के आसपास इसका जो सेल्स था वो 152 करोड़ है। उसके पहले क्वार्टर में 156 करोड़, उसके बाद के क्वार्टर में 137 करोड़। लगभग ये रेंज ऑफ सेल था जब लाइफ टाइम हाई था। और अभी कितना है? 150। अभी सेल है 150 और प्राइस कितना आ गया है नीचे? प्राइस आपका आ गया है सेम सेल्स, यहाँ पे जो सेल थे वही सेल अभी है। और स्टॉक प्राइस कितना नीचे आ गया है? -26%।
और ये जो स्टॉक ओरिजिनली गया था, आपका जब फॉल देखा था 46% गया था। तब देखोगे फंडामेंटली कोई भी अच्छा स्टॉक है, वो 40% नीचे से ज़्यादा मतलब 40-50% से ज़्यादा करेक्शन नहीं देता है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो। अब हम यहाँ पे मैं ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स वगैरह नहीं देखता हूँ। मैं बस यहाँ पे अभी इसे खरीद के लाइफ टाइम हाई तक के होल्ड करूँगा, क्योंकि इसके जो ग्रोथ पैरामीटर्स है जो कि मैं निफ्टी और बुल रन को देता हूँ, उसके इसके कारण इसकी ग्रोथ होने वाली है। तो अभी काफ़ी मतलब अच्छा इसमें स्कोप नज़र आ रहा है। तो इसका अभी करंट मार्केट प्राइस से इसका लाइफ टाइम हाई तक के टारगेट देखेंगे तो 38% है। तो हालाँकि ये कोई कोई रिकमेंडेशन या टिप नहीं है, आपको भी अपनी तरफ से कोई भी मेरे बिहाफ़ पे मतलब मेरे कहने पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेना है, इसे सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से लो। तो सीडीएसएल अब ये कब तक के ऊपर जाएगा, 38% जो गेन हम देख रहे हैं कब तक के ऊपर जाएगा ये नहीं पता, बट जाएगा ये पता है। तो सीडीएसएल के बारे में बस इतना ही। आपको आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कौन से स्टॉक्स के बारे में अगला रिसर्च में बनाऊँ। तो तब तक के सीखते रहिए एंड लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।